ओके, एग्जाम्पल 3.6 करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि लास्ट ईयर यानी कि 2023 में ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। हर एक ब्रांच में आपको करंट बताना है और ये KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आपको करना है। ठीक है, ऐसा तो लिखा नहीं है सर इसमें। देखिए KVL से करोगे तो बहुत आसान पड़ेगा, तो इसलिए KVL से करेंगे। KVL आप लोगों को सभी को पता होता है। ठीक है, क्या है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज सर्किट विल बी जीरो। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक लूप कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले ABCA लूप ABCA की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, रूल क्या है, जिस ब्रांच में आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हो, अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हो और आप अगर उधर ही चल रहे हो जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव होगा। तो इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप उधर ही चल रहे हो, ए बी चल रहे हो ना, आप ए बी चल रहे हो ना। तो और पोटेंशियल क्या होता है, I इंटू आर, यानी 4I2, सीधा लिख दिया मैंने। ओके, उसके बाद BC में जाता हूं मैं। अब देखिए BC उधर की तरफ ही करंट है, तो ये भी प्लस ही आएगा यहाँ पे। ओके, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना है I2 प्लस I3, यानी I2 प्लस I3 इंटू 2। इसके बाद CA में जाते हैं, CA में। ओके, अब देखिए करंट इधर ही है जिधर आप जा रहे हो, तो इसलिए ये भी प्लस आएगा, प्लस रेजिस्टेंस कितना है 1 इंटू करंट कितना है I1। ओके, इसके बाद बैटरी के लिए देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर लूप में चलते हुए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो नेगेटिव लिया जाएगा, उसका पोटेंशियल 10, और हम लास्ट में पहुंच गए A पर, इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4I2, और देखिए 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 6I2 हो जाएगा अपने पास। ओके, एंड 2I3 प्लस 2I3 रहेगा अपने पास, और प्लस I1 रहेगा और इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे। ओके, ना अभी दूसरा लूप कंसिडर करते हैं। लूप नंबर सेकंड है ACDA लूप, ACDA की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, अब तो आप होशियार हो गए। देखिए A से C की तरफ अगर चलोगे आप, पहले बैटरी आ गई और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो 10 वोल्ट पॉजिटिव। लेकिन आप जब A से C की तरफ चल रहे हो, करंट तो अपोजिट में, यानी इसके अक्रॉस, इस 1 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, और वो होगा 1 इंटू I1। ठीक है, इसके बाद C से D में जब जाएंगे आप, तो जिधर करंट है उधर ही जा रहे हो, तो इसलिए प्लस 2 पोटेंशियल 2 इंटू ये करंट कितना है I2 प्लस I3 माइनस I1। इसके बाद D से A में आप जा रहे हो, तो आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, इसलिए माइनस लिया जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है 4 है, करंट कितना है इसमें I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, 10 माइनस I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 माइनस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, I1 I1 I1। ठीक है, तो 6 और 1 7I1 हो जाएगा, 7I1 हो जाएगा, I2 प्लस 6I2 हो जाएगा। ओके, और I3 तो एक ही है, यानी प्लस 2I3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अभी हम इन सभी को एक साइड ले लेते हैं, यानी 7I1 तो प्लस हो जाएगा, माइनस 6I2 हो जाएगा, माइनस 2I3 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। लास्ट लूप बचा है, लास्ट लूप ये बचा है अपने पास BCDEB। ठीक है, तो लूप की बात कर लेते हैं, लूप BCDEB। ठीक है, कहाँ है ये लूप, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे इक्वेशन लिख पाएँ। ये देखिए B से कहाँ चलेंगे, C, उसी तरफ जा रहे जिधर करंट है, तो यानी कि 2, और साथ में क्या हो जाएगा I2 प्लस I3। ठीक है, उसके बाद C से D में भी आप उसी तरफ जा रहे हैं जिधर करंट है, यानी प्लस 2 हो जाएगा,
और करंट कितना है I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर आप D से इधर की तरफ जा रहे हैं, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया नेगेटिव, इसलिए -5 हो जाएगा। और इस ब्रांच में तो कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो इज इक्वस टू 0 हो जाएगा। तो आगे क्या आया अपने पास 2I2 प्लस, इस 2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 और 5 जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, तो देखिए I2 यानी कि 4I2 हो जाएगा। ठीक है, I3 यानी 4I3 हो जाएगा और माइनस 2I1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 3 आ गई अपने पास। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस जिसमें तीनों में 3 वेरिएबल हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा और इक्वेशंस लेके आनी पड़ेगी 2 वेरिएबल में, तभी हम इनका वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से I1 एलिमिनेट करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए I1 यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में आप 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके, ये रही। तो यहाँ पे आ जाएगा 42I2। ठीक है, और अपने पास आ जाएगा 2I3 यानी 14I3 और प्लस 7I1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मेरे पास 10 का कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ओके, और इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये रही। तो इसमें 7I1 मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, माइनस का 6I2 है मेरे पास और माइनस का 2I3 है और इक्वल में है 10, और इसको मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए मेरे पास। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 48I2 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 16I3 आ जाएगा मेरे इज इक्वल्स टू 60। ओके, तो यहाँ हम इसको 4 से कट कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ जाएगा मेरे पास 12I2 प्लस 4I3 इज इक्वल्स टू 15। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। लेते हैं फर्स्ट और थर्ड में, ज़्यादा इजी रहेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में ओनली I1 है। तो इस I1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर देते हैं, क्योंकि इस बार क्या है माइनस है यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 और प्लस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है अपने पास, ये रही। तो 6 का हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4, 12I3 प्लस 4I2 माइनस नहीं प्लस 2I1 और इज इक्वल्स टू 20। और इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज़ लिख देंगे। कहाँ पर है इक्वेशन नंबर 3, ये रही, जो कि है अपने पास 4I2 प्लस 4I3 माइनस 2I1 इज इक्वल्स टू कितना है 5 है। ओके, इसको हमने ऐड किया है तो ये दोनों कैंसिल आउट हुए, तो ये हो जाएगा 8I2। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या पहले I3 ही लिखा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये I2 है सॉरी, तो यहाँ पे ये I2 हो जाएगा और ये I3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16I2 प्लस 8I3 इज इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन नंबर 5 है और यहीं पर हम इक्वेशन नंबर 4 भी लिख लेते हैं। अब देखिए आप क्या करिए, ये यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये जाएगा 24 है ना, 24 में से 16 माइनस अगर हम करेंगे तो 8 बचेगा, 8I2 माइनस का। ओके, और यहाँ से कैंसल आउट हुआ तो ये मेरे पास बचा यहाँ पर 30 में से अगर माइनस करेंगे तो माइनस का
अब 5 बचेगा, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो I2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 5/8 एम्पियर। ठीक है, अब इसका वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए या 5 में रख दीजिए। पुट इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो इक्वेशन 4 कहाँ है अपने पास, ये रही। किसका वैल्यू है ये, I2 का, जो कि है 5/8। तो 12 इंटू 5/8 प्लस 4I3 इज इक्वल्स टू 15। ओके, तो यहाँ से 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8 और ये आ जाएगा 15/2 प्लस 4I3 इज इक्वल्स टू 15। ये उधर जाएगा तो 4I3 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 15/2, तो ये आ जाएगा 15/2। ठीक है, 4 डिवाइड में जाएगा तो I3 इज इक्वल्स टू 15/8 एम्पियर। ठीक है, नाउ अभी I2 एंड I3 का जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं रख देता हूँ I2 और I3 का वैल्यू, तो 7I1 है माइनस 6 और 2, 6I2 है, 6I2 का वैल्यू कितना है मेरे पास 5/8 और माइनस 2I1, 2I3 है आई थिंक, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड का ये रहा, 2I3 है, तो I3 का वैल्यू कितना आया मेरे पास 15/8 और इज इक्वल्स टू ये मेरे पास है 10। ओके, तो 7I1 6 5 ज़ा 30/8 माइनस 30/8 इज इक्वल्स टू 10, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 2 इंटू 30/8 इज इक्वल्स टू 10, 4 2 और ये 15/2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7I1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 15/2, तो हो जाएगा 20 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 35/2। ओके, और डिवाइड बाई 7 जाएगा तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 35/14 एम्पियर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। तो आपको हर एक ब्रांच में यहाँ पे बताना था करंट का वैल्यू। तो ये देखिए तो आप जब ब्रांच ए बी की बात करोगे तो यहाँ पर I2 है, I2 का वैल्यू कितना आया है बताइए, I2 का वैल्यू आया है मेरे पास 5/8 एम्पियर, तो ये आएगा 5/8 एम्पियर। ठीक है, ब्रांच ए बी में। बी ई जो ब्रांच है इसमें I3 है, I3 का वैल्यू कितना है आपके पास 15/8 एम्पियर। ओके, नाउ अभी ये जो बी सी ब्रांच है इसमें I2 प्लस I3 रहेगा, तो यानी 5/8 प्लस 15/8, ऐसे ही आप हर एक ब्रांच में निकाल लेंगे ऐड करके। ओके, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक